तो दोस्तों आज हम अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स में जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट कब भाई क्यों आई, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स में। तो ये समझ लें कि वेब डेवलपमेंट की एक जान है जो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों तरफ से यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। इसको हम ज़ीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, यानी कि बिगिनर टू एडवांस लेवल तक जावास्क्रिप्ट को हम पढ़ेंगे। अब जावास्क्रिप्ट यानी कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है जिस तरीके से हम एक दूसरे से बात करते हैं, उर्दू में, पश्तो में, पंजाबी में, इंग्लिश में, चाइनीज़ में। तो हम जब एक दूसरे से उनके साथ बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के रिलेटेड एक दूसरे से काम लेने के लिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जब हमें किसी इंसान से काम लेना हो तो क्या करते हैं, हम उर्दू में भी बात करनी पड़ती है, इंग्लिश में भी बात करनी पड़ती है और चाइनीज़ में भी बात करनी पड़ती है। इस तरीके से जब हमने कंप्यूटर से काम लेना हो, उसको इंस्ट्रक्शन देना हो कंप्यूटर को, तो क्या करते हैं, हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स की एक अपनी लैंग्वेज है, उसको उसकी लैंग्वेज में हमें समझाना पड़ता है। उसकी लैंग्वेज यानी कि सी हो गया, C++, सी हैश हो गया, जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इस तरीके की बहुत सारी लैंग्वेज है जिससे हम उनका लैंग्वेज का यूज़ करके अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, यानी कि वो कंप्यूटर की जो मशीन है उससे हम अपना काम लेते हैं। जो भी काम लेते हैं, कंप्यूटर की जो मशीन है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। अब ये जो लैंग्वेज होती हैं ये लैंग्वेज कन्वर्ट करती हैं बाइनरी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से यानी कि हम जो भी काम कंप्यूटर क्या करता है, हमसे इनपुट लेता है कोड की सूरत में, तो हमें आउटपुट देता है। हम अब जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो जावा हम कंप्यूटर्स को जावास्क्रिप्ट का कोड देंगे, जो भी कोड देंगे वो हमें उसका बदले हमें क्या करेगा, वो उसका आउटपुट देगा। यानी कि हम अगर कंप्यूटर से कोई काम लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1+2 लिखेंगे, ठीक है, कोड की सूरत में। जावास्क्रिप्ट के कोड में 1+2 लिखेंगे तो वो हमें उसका आउटपुट क्या देगा, 3 देगा। इस तरीके से हमें इससे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब क्या करते हैं, अब हमारे वेब में दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो क्या है, मिसाल के तौर पे हमारी वेबसाइट का विजिटर है। अब वो विजिटर हमारी वेबसाइट को अपने ब्राउज़र के अंदर क्या करता है, सर्च करता है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। अब सर्वर देखेगा कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो सबसे पहले उसको हमारे ब्राउज़र में लोड करेगा, ठीक है, फिर वो रन करता है। यानी कि कौन सी स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, यानी कि VB स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, इस तरीके की। उसके बाद आता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है। जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है यानी कि PHP, .NET हो गया, पैथन हो गया, रूबी हो गया, गो हो गया, और भी काफ़ी सारी हैं। तो ये कौन सी हैं, ये सर्वर साइड है, ये हमारे ब्राउज़र में लोड नहीं होती हैं, ये सिर्फ हमें HTML देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब यानी कि हम क्यों सीखते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ अ इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि हमें इससे इवेंट मिलते हैं, इवेंट का काम कर सकते हैं। यानी कि क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, माउस होवर हो गया, माउस आउट है, ड्रैग ड्रॉप है, की प्रेस है, की अप है, लोड हो गया, अनलोड है, रिसाइज है, स्क्रॉल है। हमें इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जावास्क्रिप्ट से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जावास्क्रिप्ट से हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, इसको सीखने से हमें जो बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को सीख के हम डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हम वेबसाइट में यानी कि डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, वेबसाइट के अंदर जाना चाहते हैं, तो हमें क्या सीखना चाहिए, यानी कि वेब डेवलपमेंट में हमें के बाद हमें क्या सीखना चाहिए। jQuery है, एंगुलर है, रिएक्ट जेएस है, व्यू जेएस है, नोड जेएस है, तो इनको हम सीख सकते हैं। ये सबसे बेहतर है। उसके बाद
अगर हम डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट में करते हैं जावास्क्रिप्ट को सीख के, तो उसके बाद हमें क्या सीखना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जेएस है, ठीक है, ये भी जावास्क्रिप्ट की ही एक शाख है। तो उसके बाद अगर हम जावास्क्रिप्ट को सीख के मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं, तो उसके बाद हमें क्या सीखना चाहिए, यानी कि एंगुलर जेएस है, रिएक्ट जेएस है, व्यू जेएस है, रिएक्ट नेटिव है, और नोड जेएस है। अब जो नोड जेएस है ये जावास्क्रिप्ट यानी कि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि ये क्लाइंट साइड पे भी यूज़ होती है और सर्वर साइड पे भी यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है जो दोनों तरफ से यूज़ होती है, यानी कि सर्वर साइड पे भी यूज़ होती है और क्लाइंट साइड पे भी यूज़ होती है। अब जो है यानी कि इसका हमारे वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या यूजेस है, हम डेवलपमेंट करने के बाद जावास्क्रिप्ट को यानी कि सीखने के बाद हम अपने वेब डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, एनिमेटेड स्लाइडर बना सकते हैं, मैप्स हो गया, चार्ट ग्राफिक हो गया, पॉपअप विंडो होगी, ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, जूम इफेक्ट, एनिमेटेड गैलरी होगी, फॉर्म वैलिडेशन बना सकते हैं, अकॉर्डियंस कैलेंडर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, यानी कि हम काफ़ी फीचर्स इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एक लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि ये जावास्क्रिप्ट और जावा क्या है, क्या ये एक लैंग्वेज है? ये एक लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट एक और लैंग्वेज है, जावा जो है वो एक लैंग्वेज है, ये सेम लैंग्वेज नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, विच इज़ यूज्ड बाय सर्वर वेबसाइट फॉर स्क्रिप्टिंग द वेब पेज। ठीक हो गया, ये इंटरप्रेटेड भी है और कंपाइलर भी है, दोनों तरफ से काम करती है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट है, ये इन 1995 में ब्रैंडन ईच ने इसको क्रिएट किया था, किसके लिए, नेटस्केप के लिए, सिर्फ 10 दिन के अंदर। ठीक हो गया। अब ब्रैंडन ईच जो है इसने क्रिएट किया था किसको, जावास्क्रिप्ट को 10 दिन के अंदर। अब नेटस्केप क्या है, उस उस वक्त एक नेटस्केप नेविगेटर जो है, नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउज़र था, उस वक्त का एक पॉपुलर ब्राउज़र था। अब उसका जो फाउंडर था उसका नाम था मार्क एंड्रेसन, ठीक है। मार्क एंड्रेसन का जो यानी कि नेटस्केप का फाउंडर था मार्क एंड्रेसन। उसने कहा, अब उस वक्त क्या होता था, उस वक्त हमारे जो वेबसाइट थी वो एक स्टैटिक वेबसाइट थी, उसमें HTML और CSS हुआ करता था, जिसको हम सिर्फ देख सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। हमारा जो विजिटर था वो सिर्फ पढ़ सकता था हमारी वेबसाइट को, वो हमारे साथ अट्रैक्टिव नहीं हो सकता था। अब हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारा जो विजिटर है वो हमारे साथ अट्रैक्टिव हो सके, वो हमारी वेबसाइट पे आए, कुछ करे, और तो कुछ होना चाहिए, यानी कि हमारे विजिटर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ काम होना चाहिए, यानी कि विजिटर कुछ करता है तो कुछ एक्शन रिप्ले हो और कोई काम हो जाना चाहिए। इसी वजह से हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। तो जब एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी तो मार्क एंड्रेसन ने क्या किया, अपने जो उसके पास एक डेवलपर था उसकी कंपनी में, यानी कि नेटस्केप के अंदर जो डेवलपर काम करता था, ब्रांड एच, उसको कहा गया कि यार आप एक लैंग्वेज हमें बना के दो जो हमारे ब्राउज़र में रन हो, ठीक है, जिससे हम अपने विजिटर को अट्रैक्ट कर सकें। अब उसने क्या किया, ब्रांड ईच ने 10 दिन के अंदर एक जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया। अब उसका जो नाम रखा गया, ब्रांड ईच ने जावास्क्रिप्ट का जो शुरू में नाम रखा था, सबसे पहला नाम उसने रखा था मौका। अब मौका से उसका नाम फिर चेंज हो गया लाइव स्क्रिप्ट में, लाइव स्क्रिप्ट से फिर इसका नाम चेंज हो गया जावास्क्रिप्ट में। अब लाइव स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट क्यों रखा गया, इन्होंने जावास्क्रिप्ट इसलिए रखा, उस वक्त जावा भी इस वक्त लैंग्वेज थी, जावा एक पॉपुलर लैंग्वेज थी, ठीक है, काफ़ी
पॉपुलर थे। तो उन्होंने कहा हम लाइव स्क्रिप्ट को क्यों ना हम जावा स्क्रिप्ट रख दें, लाइव की जगह पे हम जावा लगा दें, ताकि जो हमारी लैंग्वेज है, हम इन्होंने जावा की नकल की तो इन्होंने जावा स्क्रिप्ट रख दिया, ताकि हमारी लैंग्वेज भी इसके साथ पॉपुलर हो जाएगी। अब ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये 1996 में यानी कि एक वजूद में आई 1996 में। तो उस वक्त फिर क्या हुआ, उसके बाद 1997 में इसका यानी कि एक लाइसेंस बना, ठीक है, इसको सबमिट किया गया एग्मा इंटरनेशनल वालों ने। तो इसका नाम क्या बन गया, एग्मा स्क्रिप्ट, यानी उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया। अब क्या था, अब लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ ES6 क्या है, ES7 क्या है, ES8 क्या है, ES1 ES2, ठीक है, यानी कि इग्मा स्क्रिप्ट क्या है। अब इग्मा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वालों ने काम था कि किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना। एग्मा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वालों का काम था कि भाई किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना। अब उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया, एग्मा 262। अब एग्मा 262 जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया, किन्होंने, एग्मा इंटरनेशनल वालों ने एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया एग्मा 262। वो उसका क्या काम था, यानी कि वो जर्नल प्रपोज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि कैसे बनती है एक जर्नल प्रपोज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें वो चीज़ दी गई थी। यानी कि उसमें जो, अब उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एग्मा स्क्रिप्ट, यानी कि जो उन्होंने स्टैंडर्ड पब्लिश किया था एग्मा 262, उसको हम कहते हैं एग्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब एग्मा स्क्रिप्ट के अंदर यानी कि जो रूल्स, जो डिटेल, जो गाइडलाइन, जो आइडियाज़ थे, ठीक है, उनको हम फॉलो करके, ताकि एक नई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई जा सकती है। अब ये स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया ताकि हर कोई इसको फॉलो करे, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट जो है और एग्मा स्क्रिप्ट है, यानी कि हम एग्मा स्क्रिप्ट को सीख के, जब हम एग्मा स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, एग्मा स्क्रिप्ट सीखते हैं, तो हम क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि एक नई लैंग्वेज कैसे बनाई जाए, ठीक है। अब जब जावा स्क्रिप्ट को हम डॉक्यूमेंट सीखते हैं, जावा स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, तो हम ये सीखते हैं कि इस जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कैसे किया जाए। अब एक सवाल आता है कि ES1 क्या है, ES2 क्या है। ES1 जो है ये एक एग्मा स्क्रिप्ट है, यानी कि इसको हम एग्मा स्क्रिप्ट 1 कहेंगे। ये ES1 जो आया था वो आया था 1997 में। अब ES2 को आया था, ES2 आया था 1998 में। अब ये एक यानी कि एग्मा इंटरनेशनल वालों ने जो स्टैंडर्ड बनाया था 262, तो उस वक्त क्या बनाया था, 262 बनाया था। फिर इस तरीके से ये आगे बढ़ता गया। अब जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको ग्रो करते हैं, ठीक है, ताकि ये आगे और अच्छे तरीके से हो, ठीक है, हम उसमें चेंजिंग करते हैं। इसी तरीके से एग्मा इंटरनेशनल वालों हर साल इसमें चेंजिंग करते हैं, एक नया फीचर लेके आते हैं, यानी कि हर दफ़ा हर साल कुछ ना कुछ एक नया लेके आते हैं। अब उसका एक नाम रखा जाता है। इन 1997 में क्या आया था, ES1 का मतलब है एग्मा स्क्रिप्ट 1। अब 1998 में आ गया, फिर ES2 आ गया, उसमें कुछ फीचर थे। अब ES3 एग्मा स्क्रिप्ट 3 1999 में आया। फिर ES4 आया। अब उसको क्या, उसमें कुछ गलतियाँ थी, उसको फिर उसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर ES5 आया, ठीक है, 2009 में। अब उसके बाद ES6 आया 2015 में, 6 साल बाद। इसमें बड़ी मेजर चेंजिंग की गई, इसलिए इंटरव्यू में पूछते हैं कि ES6 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन किया जाता है कि ES6 क्या है, ES7 क्या है। तो ES6 ये है एग्मा स्क्रिप्ट 6, इसको भी हम कह सकते हैं, इसको हम एग्मा स्क्रिप्ट 2015 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ES8 आया, फिर ES9, इस तरीके से चलता जा रहा है सिलसिला जो है, यानी कि हर साल एक नया फीचर ऐड्स होता है। एग्मा स्क्रिप्ट ये चीज़ है। अब
इसको मज़ीद अच्छे तरीके से इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है MDN, उसका रेफरेंस भी हम देख सकते हैं। W3 स्कूल है, MDN है। यहाँ पे जाके हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि एक एग्मा स्क्रिप्ट क्या है। जावा स्क्रिप्ट के बारे में अगर हमने डिटेल्स लेनी है, HTML होगी, CSS होगी, तो MDN में सबसे बेहतरीन रेफरेंस हमें मिलेगा। अब हमने अपने जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कैसे करना है, इसको कहाँ पे लिखेंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे। अब दो तरीके आते हैं हमारे पास। एक है, हमारे पास दो सॉफ्टवेयर आते हैं, यानी कि एक HTML एडिटर है, दूसरा है ब्राउज़र। अब जो HTML एडिटर है वो हमारे पास कई तरह के आते हैं। नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, VS कोड है। VS कोड का मतलब है विजुअल स्टूडियो कोड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का एक पॉपुलर एडिटर है जो फ्री ऑफ कोर्स है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट ज़्यादा यही यूज़ होता है। उसके बाद सबलाइम है, ड्रीम वीवर है, एटम है। इनमें से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपने गूगल में जाके इनको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा जो है वो है हमारा ब्राउज़र। अब ब्राउज़र में से हम कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, फिर है और भी हैं। तो इन चीज़ों का हम यूज़ करके अपने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र के ऊपर रन कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।